अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इस कंपनी से रिलेटेड, तो आप मुझे जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दूंगा। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, जानकारी लेते हैं, सीखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जो है इस काम को सीख रहे हैं, जान रहे हैं। अगर आपको कहीं और से सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी भी तरीके का जानकारी का या एजुकेशन को, तो आप मेरे चैनल से वो सपोर्ट ले सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ई स्टोर इंडिया की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप आने वाले समय को आज देख सकते हैं तो आप कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं जिससे आपका आने वाला समय जो है बहुत अच्छा हो सकता है। यानी कि इसको कहा जाता है विजन। अगर आज आप बैठे बैठे आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का विजन देख सकते हैं कि आने वाली दुनिया में जो है क्या बदलाव होंगे, और आज आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आज आप उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो दोस्तों आपकी सफलता निश्चित है। आज मैं आप लोगों के पीछे बताने वाला हूं एक ऐसे काम के बारे में और ऐसे बिजनेस के बारे में जो अब आने वाले भविष्य में बहुत ज्यादा जो है बूम करेगा। तो मैं हूं आपका दोस्त होस्ट फहीम मलिक और मैं हूं ई स्टोर इंडिया की कम्युनिकेशन के लिए आपके बीच में। मैं काम करता हूं ई स्टोर इंडिया के लिए और मैं आपको बताता हूं ई स्टोर इंडिया से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको जो है कंपनी देने के लिए कहती है। मार्केट के अंदर बहुत सारी जो है कंपनियां चल रही हैं, जो है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी, जो है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी, लेकिन जितना बड़ा विजन और जितना बड़ा मिशन ये कंपनी लेकर चल रही है ई स्टोर इंडिया वैदिक एयर, शायद इससे पहले आप भी जो है बहुत सालों से जो है मार्केट में है, मैं भी बहुत सालों से मार्केट में हूं, लेकिन इतना बड़ा सिनेरियो आज तक किसी कंपनी ने देखा नहीं है। बहुत सारे जो है YouTube पे आपको वीडियो मिलेंगे इस काम से रिलेटेड कि ये कंपनी जो है जाने वाली, ये कंपनी भाग जाएगी, आपका पैसा लुटने वाला है, ये पैसा पिटने वाला है। लेकिन मैं उन भूतनी वालों को ये बताना चाहता हूं कि उन्हें धंधे के बारे में पता नहीं है, उन्हें बिजनेस नहीं पता है कि कंपनी किस तरीके का काम कर रही है, उन्हें ABCD नहीं पता इस बिजनेस की, इस बिजनेस का उनको B नहीं पता, और वो जो सारे ज्ञान देते हैं। और आप जैसे और मुझ जैसे बहुत सारे लोग उनके वीडियो को देखते हैं और मुझे कम्युनिकेशन करते हैं सब चीजों के लिए कि देखिए जी अभी ये क्या आ गया, देखिए जी अभी ये क्या आ गया। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपने एक ओपन माइंड से थोड़ा सा ये सोचें कि जिस बिजनेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिस बिजनेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, क्या ये जानकारी आज से पहले किसी कंपनी में आई है? ऐसा कोई बिजनेस जिसने इतना बड़ा वेंचर स्थापित किया मार्केट के अंदर पिछले 4 साल के, इस कंपनी पिछले 4 साल के करियर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी चीजें मार्केट के अंदर की, जो 25-30 साल से जो मार्केट में ट्रेडिशनली चल रही है या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर चल रही है, वो कभी ना ला पाई। और ये कंपनी 4 साल के अंदर इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग कर चुकी। कंपनी अपने इतने सारे सुपरमार्केट स्टोर खोल चुकी है, ग्रोसरी के इतने जो हेल्थ केयर सेंटर खोल चुकी है। कंपनी अपने और नए नए वेंचर्स पे काम कर रही है, गारमेंट्स पे काम कर रही है कंपनी, अपने जो है टीजर कैफे पे काम कर रही है कंपनी। अब और भी वो काफी सारे वेंचर्स कंपनी लॉन्च कर रही है। अपना 50 करोड़ रुपए का अपना खुद का जो है मॉल कंपनी नोएडा में बना रही है। तो इतनी बड़ी वास्ट प्लानिंग, इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ ही कंपनी काम कर रही है। लेकिन आप आज भी सोच रहे हैं कि मैं इस काम के साथ जुड़ूं या इस काम के साथ ना जुड़ूं। इस काम से जुड़ने के लिए जो छोटी सी अमाउंट आपको चाहिए और वो अमाउंट आपका भविष्य बदल सकती है। तो मैं आप लोगों के सामने इसी बिजनेस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। मैं बात कर रहा था फ्यूचर की। ई स्टोर इंडिया और वैदिक एयर, दो वेंचर जिसने मिलकर जो है ये बनाया पूरा का पूरा हमारे लिए जो है सिस्टम। और मैं आपको आज इंफॉर्मेशन देने वाला हूं फ्यूचर में आने वाला व्हीकल, ईंधन मतलब हम, आप और हम या पूरी दुनिया एक ट्रैवलिंग की मोड में है। आप घर से बाहर निकलते तो आपको कोई ना कोई साधन का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप जो है कहीं बाहर जाते तो आपको किसी ट्रैवलिंग के साधन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जो आने वाला फ्यूचर है दोस्तों, वो है व्हीकल का। और व्हीकल क्या, आज की डेट में जितने भी व्हीकल चलते हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो चलते हैं पेट्रोल और डीजल पर। पेट्रोल और डीजल एक जो है प्राकृतिक पदार्थ है जो धरती से निकलता है, लेकिन ये लिमिटेड है। और ये लिमिटेड होने के कारण इसकी जो कॉस्टिंग पे हमारा कोई जो है कंट्रोल नहीं रहता। आप जैसा कि देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल दिन पर दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं इनके प्राइसेस, क्योंकि इनकी जो है क्रूड ऑयल की जो कंजम्पशन है, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो बनते हैं, इनकी जो है बनना काफी कम है।
क्योंकि ये प्रकृति हमको देती है, तो इस पे हमारा कोई प्राइस पे कंट्रोल नहीं है। और आज भारत की स्थिति ऐसी है कि 84 डिपेंडेंसी हम जो है इंपोर्ट पे करते हैं, यानी कि बाहर से मंगाते हैं 84% क्रूड ऑयल, यानी कि सिर्फ भारत, इंडिया जो है 16% की क्रूड ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग करता है। जितनी हमारी कंजम्पशन है देश के अंदर क्रूड ऑयल की है, पेट्रोल की है, डीजल की, उसमें से हम सिर्फ 16% का ही मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं। लेकिन 84%, ये बहुत बड़ा सिनेरियो होता है, 84% पेट्रोल और क्रूड ऑयल हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मानी बाहर के देशों से मंगाते हैं, यानी कि हमारे देश का पैसा जाता है और ये डॉलर्स में जाता है, समझिए, रुपयों में नहीं जाता, ये डॉलर्स में ट्रांजैक्शन होती है, इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन होती है डॉलर्स में होती है, तो डॉलर्स निकल के बाहर जाता है। यानी 84% जो ईंधन हमारे देश में खर्च हो रहा है, उतना पैसा हम जो है बाहर के देशों को देते हैं। सोचिए अगर ये हम बचा पाए तो भारत जो है किस स्थिति में जा सकता है। तो चलिए, ये बहुत जो है टेक्निकल बातें हो गई, इसके बारे में जो है बात करने का फिर किसी दिन बात करेंगे इसमें। तो मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे सेगमेंट की जिसमें आप जो है अपने इस ईंधन को बचा सकते हैं, और कंपनी लॉन्च करने जा रही है कुछ ऐसे व्हीकल्स, कुछ ऐसी स्कूटीज, कुछ ऐसी साइकिल्स या कुछ ऐसी मोटरसाइकिल जो चलेंगी इलेक्ट्रिसिटी पर। इलेक्ट्रिसिटी ये एक सेल्फ मेड प्रोडक्ट है। सेल्फ मेड मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहीं प्रकृति ने देती है, इंसान ने बनाई इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा सकता है। तो अब जो है दुनिया चल पड़ी है एक नए व्हीकल मोड की तरफ, जिसे कहा गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आप देखें देश के अंदर जो है अब इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने शुरू होंगे अगले आने वाले 5-7 साल के अंदर। रोड पे जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां कम हो जाएंगी, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है देश के अंदर टाइप कर रही हैं, देश की सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों से टाइप करे कि आप हमारे देश में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करें। टेस्ला एक बहुत बड़ा नाम एलन मस्क जो एक बहुत बड़े जो है विश्व विख्यात जो उद्योगपति हैं, उनकी टेस्ला नाम की कंपनी है जो भारत के अंदर अपने प्रोडक्ट को जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च करने जा रही है। भारत सरकार ने उनके साथ टाइप कर लिया है। उसी सेगमेंट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी के। हम लोग मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी वंडर राइड इंडिया के नाम से। वंडर राइड इंडिया, जिसमें ई स्टोर इंडिया जो है लॉन्च करने जा रहा है अपने स्कूटी का सेगमेंट। तो दोस्तों उस विषय पे बात करने से पहले, उस विषय पर जाने से पहले थोड़ा सा 2 मिनट का जो है वीडियो देखें आप प्लीज। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि 100 किलोमीटर रेंज होती है, 0 to 100%। जनरली अगर आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी 2 किलोवाट आवर यानी 2 यूनिट या ज्यादा से ज्यादा 3 यूनिट, कभी कभी 4 यूनिट, यानी 2 से 4 यूनिट तक आपको फुल बैटरी चार्ज करने के लिए लगता है। और उसकी कॉस्ट क्या होती है? जी हाँ, मैं महाराष्ट्र जहां पे मैं हूं उसकी बात करता हूं। 1 यूनिट की कॉस्ट नियरली 5 रुपए है, और सबसे इंडिया में सबसे ज्यादा महंगा इधर ही है। अगर आप दीव और दमन में जाओगे तो शायद मेरे हिसाब से सबसे सस्ता है, 2 रुपए 1 यूनिट का होता है, तो उधर तो सस्ती होगी। लेकिन महाराष्ट्र में एक ई बाइक आपको 100% सिंगल चार्ज करना है तो 2 से 3 यूनिट लगते हैं। इसका मतलब 10 से 15 रुपए, और वो चलती है 10 से 15 रुपए 100 किलोमीटर्स। इसका मतलब दोस्तों 1 किलोमीटर की कॉस्ट आपको 10 से 15 पैसे आती है। वही दोस्तों अगर नॉर्मल पेट्रोल वाली बाइक आप इस्तेमाल करोगे, समझिए उसका एवरेज अराउंड 40 to 50 किलोमीटर पर लीटर है, 50 किलोमीटर पकड़ेंगे 1 लीटर के लिए, इसका मतलब 90 से 100 रुपए लगेंगे। राउंड ऑफ करने के लिए मैं कहूंगा 1 किलोमीटर 2 रुपए लगता है एक नॉर्मल बाइक के लिए। तो अगले 3, 4, 5 सालों में 50,000 किलोमीटर तो आप चलाओगे गाड़ी। 50,000 की कॉस्ट अगर आप ई बाइक पे देखते हो, फ्यूल की कॉस्ट तो होती है 5,000 रुपए। वही पेट्रोल की व्हीकल आप इस्तेमाल करोगे तो नियरली आपकी कॉस्ट जाती है 1 लाख रुपए। सोचिए दोस्तों, 10 पैसे किधर और 2 रुपए किधर पर किलोमीटर कॉस्ट, ई बाइक वर्सेस नॉर्मल बाइक। दूसरी बात मैं आपसे, और ये बहुत बड़ी बात है, मेंटेनेंस। दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मेंटेनेंस नियरली 0 होता है। जी हाँ, 6-7 साल के बाद में बैटरीज आपको एक्चुअली चेंज करनी पड़ती है। आपको जनरली मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम, मिनिमल आएगी। व्हेन टायर्स वगैरह अगर वोन आउट हो गए तो आपको चेंज करने पड़ेंगे, जी हाँ, 30-40 हज़ार किलोमीटर के बाद, दैट्स अबाउट इट। लेकिन पेट्रोल में ऐसा नहीं होता है। कंबशन इंजन होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ ना कुछ होता है, कभी इंजन सीज हो जाता है, ये होता है वो होता है, और उधर आपके खर्चे बढ़ते हैं। और फाइनली एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो नॉर्मल आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन वाले व्हीकल्स हैं, पेट्रोल वाले जो व्हीकल्स हैं, वो अब
कम होते जाएंगे। जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना आ रहा है, धीरे धीरे लोग शिफ्ट होंगे। चलिए दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, काफी सारी चीजें आपको इस वीडियो से समझ में आएंगी। अब बात करते हैं बिजनेस की कि ई स्टोर इंडिया आपको क्या प्रोवाइड करने जा रहा है। दोस्तों, इस बिजनेस को समझाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, इस प्रपोजल को समझाने के लिए, जो वंडर गाइड इंडिया का जो प्रपोजल है उसके लिए मैं इस्तेमाल करूं अपने मोबाइल का, ताकि जो भी चीजें मैं इस मोबाइल में देख रहा हूं आप पीछे जो है उसको देख पाए और आसानी से उसको समझ पाए। देखिए, पहला नंबर ऑफ स्क्रीन का जो दिखाई दे रहा है, फ्लाई टू फ्रीडम, आजादी की तरफ जो है उड़ान, आजादी की उड़ान। तो इस तरीके से फ्लाई टू फ्रीडम की तरफ जो हम लोग बढ़ते हैं। पहले समझते हैं कि इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। फर्क क्या होता है एक लीडर के अंदर, एक फॉलोअर के अंदर? लीडर में और फॉलोअर में फर्क क्या होता है ये देखें आप। इस अगली पीपीटी पे आता हूं, देखिए, लीडर्स वर्सेस फॉलोअर्स। अर्ली बिजनेस इनोवेशन सक्सेस रीजन ऑफ सैमसंग, अर्ली बिजनेस इनोवेशन सक्सेस रीजन ऑफ सैमसंग और डिले बिजनेस इनोवेशन फेलियर रीजन ऑफ नोकिया। इस सैमसंग में और नोकिया में क्या फर्क है? सैमसंग एक ऐसा ब्रांड उभर के आया दुनिया के अंदर, जिसने इनोवेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। यानी आने वाला फ्यूचर क्या था, आगे आने वाली दुनिया क्या इस्तेमाल करेगी, तो उसने उसको आज ही अडॉप्ट कर लिया। तो आज सैमसंग जो है वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा ब्रांड है जो है एंड्रॉइड मोबाइल्स में और बाकी और टेक्नोलॉजीज के अंदर सैमसंग। जैसे कि मोबाइल और सैमसंग, हम नोकिया और मोबाइल की बात कर, सैमसंग की बात कर रहे हैं, तो हम समझ लीजिए कि एक मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं। आज की डेट में नोकिया कभी जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड हुआ करता था नोकिया, हर आदमी के हाथ में नोकिया हुआ करता था। लेकिन उसने क्या नहीं किया, इनोवेशन नहीं किया। उसने आने वाला फ्यूचर क्या है उसको नहीं देखा, वो अपने पुराने ही धड़े में बंधा रहा, वही पुरानी सोच में बंधा रहा और वो उसी पे टिका रहा। लेकिन भविष्य तो हमेशा चेंज होता है, परिवर्तन हमेशा प्रकृति का नियम है, बदलाव हमेशा होते रहेंगे और जो इस बदलाव के साथ चलेगा वही सक्सेस पाएगा। आज आपके हाथ में जो मोबाइल है दोस्तों, ये 10 साल पहले नहीं था, और जो 10 साल के बाद मोबाइल होगा वो आज आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि हमेशा बदलाव चलता रहेगा। 10 साल पहले मोबाइल कुछ और था, आज मोबाइल कुछ और है, 10 साल के बाद मोबाइल या बाकी और चीजें कुछ और तरीके से आगे बदलेंगी। तो अगर आप उस परिवर्तन को आज महसूस कर सकते हैं, आज देख सकते हैं, तो आप उसके लिए काम भी आज शुरू कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा माध्यम जिसको आज आप करेंगे तो आपको आने वाले 5-7 साल के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन सोचेगा अगर आप ये 5 साल बाद शुरू करें तो शायद सिनेरियो और बदल चुका होगा। आज समय है अच्छा डिसीजन लेने का, जो कंपनी आज सोच चुकी है आने वाले समय में रोड्स के ऊपर जो चलेगी वो चलेंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसी के ऊपर कंपनी काम कर रही है। तो जो इनोवेशन आज आप कर लेंगे वही आगे आने वाले समय में आपको तरक्की दिलाएगा। तो कंपनी उसके ऊपर स्टेप अप कर चुकी है अपना। आगे आता हूं, देखिए, ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट ग्रोथ। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट ग्रोथ का क्या अर्थ है? आज जिस सिनेरियो में हम लोग बैठे हैं 2020 के अंदर, आप जो सर्कल देख रहे हैं, छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, आज की डेट में ग्लोबल पूरी दुनिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंजम्पशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं, वो है 11.3 मिलियन। 2020 के अंदर से लेकर 21 तक 11.3 मिलियन ऑल ओवर ग्लोब की बात कर रहा हूं मैं, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। और जो 2025 तक बढ़कर यह आंकड़ा लगभग 51.71 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगा। यानी कि देखिए, अगले 5 साल के अंदर जो ग्रोथ है, 5 टाइम की ग्रोथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो है एक्सपेक्टेड की जा रही है। वर्ल्ड की जो है ये जो सोर्स दिखा रहा है, देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये आंकड़े जो उनके निकाले हुए हैं। और भारत का क्या पूरी दुनिया का मिशन है कि 2030 तक जो है पूरी दुनिया के अंदर जो अपने पेट्रोल के व्हीकल्स हैं, जो पॉल्यूशन फैलाते हैं व्हीकल्स, जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, जिससे पॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं, लोगों की डेथ रेट जो है इस पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो इस पॉल्यूशन को जो है कंपनी और सरकार और देश कम करना चाहते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल पर जो है जोर दिया जा रहा है। अब 2030 तक जो एक्सपेक्टेड फिगर है वो है 144.3 मिलियन का। 144.3 मिलियन का एक एक्सपेक्टेड फिगर है कि इतने व्हीकल्स रोड्स पर इलेक्ट्रिसिटी के चलने लग जाएंगे। ठीक है जी, और ये जनरल फिगर है, ये फिगर शायद उससे भी कहीं ज्यादा हो, ये एक्सपेक्टेड फिगर है, लेकिन ये फिगर मैं समझता हूं 2030 तक उससे भी ज्यादा होगी। इंक्लूड्स बैटरी इलेक्ट्रिक, फ्यूल सेल्स एंड प्लग इन हाइब्रिड कार, वैन्स, बसेस एंड ट्रक्स। यानी हर तरीके के व्हीकल्स के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी
से चलने वाली चीजें जो है देखेंगे, पॉल्यूशन नहीं होगा उनसे, धुआं नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। तो सोर्स जो है इसका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये सोर्स जो आपके सामने लगाए गए हैं। आगे आता हूं जी, ग्रोइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट अपॉर्चुनिटी फॉर द नेक्स्ट डिकेड, यानी अगले 10 साल के अंदर जो एक्सपेक्टेड है बिजनेस मार्केट से। स्कूटर की मार्केट का आप थोड़ा सा सेगमेंट देख लो, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, आप इस फिगर को भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन टू राइज अक्रॉस सेगमेंट्स, एनुअल सीरीज टू रीच फ्रॉम प्रेजेंट 28 मिलियन टू 76 मिलियन बाय 2030, यानी कि 28 मिलियन से लेकर जो है 76 मिलियन तक जो है ये इंक्रीज होने के जो है चांसेस हैं। और हर तरीके के व्हीकल किस तरीके से इंक्रीज होंगे ये देखिए आप, स्कूटर्स, कार्स, अपने लोडिंग ट्रक्स, बसेस और जो इस तरीके के बड़े व्हीकल्स हैं ये किस तरीके से इंक्रीज हो जाएंगे, ये जो है इस पीपीटी में आपको जो समझाया गया है। अगली पीपीटी में आता हूं दोस्तों। अब इंडिया की बात करें, इंडिया इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। अब इस सेगमेंट में जो सरकार और कंपनियां क्या क्या जो है सोच रही हैं कि कितना ग्रोथ कंपनियां कर पाएंगी, मार्केट की अपॉर्चुनिटीज क्या है, उस पर बात करते हैं। इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर मार्केट विद 2 करोड़ व्हीकल सोल्ड एनुअली। इसका मतलब आप समझिए, भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर साल कम से कम 2 करोड़ टू व्हीलर सेल होते हैं, 2 करोड़ टू व्हीलर सेल होते हैं। पेट्रोल हो या पेट्रोल जो व्हीकल्स हैं वो 2 करोड़ से ज्यादा जो है टू व्हीलर सेल होते हैं। तो ओके, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर मार्केट है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो टू व्हीलर बिकते हैं वो मतलब भारत में बिकते हैं। और टू व्हीलर मार्केट साइज इज, आज की डेट की बात हो रही है, ये जो टू व्हीलर की मार्केट है 18,127 करोड़, ये मार्केट का साइज है आज की डेट में। और जो आगे आने वाले समय में बढ़ने की जो चांसेस है वो 74,550 करोड़ का जो मतलब जो मार्केट साइज हो सकता है स्कूटर की सेलिंग का, वो है। तो अब क्या है, भविष्य बदल रहा है, समय बदल रहा है, चीजों को सोचने और देखने का नजरिया बदल रहा है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी में भी जो है अब इस तरीके की सेगमेंट्स सरकार और कंपनियां ला रही हैं। तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स जो है फिगर दिखा रखी है, देखिए आप, मैं थोड़ा इसको भी जो है जूम कर देता हूं, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। फाइनेंशियल भारत की बात हो रही है यहाँ पर। फाइनेंशियल ईयर 18 में 55,000 जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, फिर ये 19 में 125 हुए, 152 हुए, फिर 20 में, उसके बाद ये 2021 में देखिए कम हो गए, फाइनेंशियल 20 में और फाइनेंशियल 21 में। क्यों? क्योंकि फिगर पूरा 1 साल का लिया गया है, तो कोरोना और लॉकडाउन के अंदर सेल सारी इफेक्टेड रही, तो ये फिगर जो है 152 से घटकर 144 रहा, क्योंकि पूरा देश बंद था इस बिटवीन और जो है सब चीजें बंद थी, तो काम जो है कम हो पाया। लेकिन अब जो है अगले 5 साल के अंदर फाइनेंशियल 21 से लेकर 26 तक ये जो आंकड़ा 76% इंक्रीज होने के चांसेस हैं, यानी 76% की ग्रोथ जो है सरकार और कंपनियां देख रही हैं। तो ये जो है फिगर 2025-26 में हो जाएगी 2417, जो ये फिगर दिखाई गई, यानी सोचिए 2018 में 55 और 2025 में 24,2417, ये फिगर कितना मल्टीफोल्ड है। तो ग्रोथ के आप चांसेस देख सकते हैं कितने मल्टीफोल्ड हैं। और 2031 तक जो ये फिगर एक्सपेक्ट हो रहा है भारत के अंदर वो 9,940, ऑलमोस्ट 10,000 जो है फिगर, मतलब 10,000 टाइम्स ये इंक्रीज होने के चांसेस जो है देखे जा रहे हैं सरकार के कंपनी के द्वारा। इस फिगर से आपको जो ये चीजें पता लग रही होंगी। अब आ जाते हैं जी सरकार का क्या रुख है। भारत की सरकार और जो भी परिवहन मंत्रालय है, जो भी सब चीजें इन सब चीजों को देखती हैं, जो भी लोग इन सब चीजों को देखते हैं, वो इस फिगर में थोड़ा सा आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ये भी जो है बहुत सारी डील्स इस तरीके की जो है देश में कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, a big push towards PM vision of sustainable transportation under FAME scheme। FAME स्कीम क्या होती है? फास्टर अडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो है इस तरीके की जो फैमे एक बना है कानून, फैमे कानून, जिसके तहत जो है इस तरीके के व्हीकल्स को जो है लाइसेंसिंग दी जाएगी। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप थोड़ा देख लीजिएगा। फेमे फेज 2 को जो है सब चीजें दिखाई गई हैं।
और ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बजट फॉर न्यू इंडिया, इसके अंदर भी इन्होंने अपने कुछ अपने टिप्पणी दी है इसमें। इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव क्या है? फैमे, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक वर्क। फैमे का जो फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये इस कैटेगरी के अंदर जो रजिस्टर्ड होंगे। स्टेट गवर्नमेंट पुश फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, बहुत सारे देश में जो है राज्य हैं जिन्होंने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए जो है अपने प्लांट जो है लगा दिए हैं। कंपनी को वो लोग ऑफर दे रहे हैं कि आइए और हमारे राज्य में जो है इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग आप कीजिए। तो ये सारा फिगर उस तरीके का है, तो इस पे नहीं जाएंगे। अब आते हैं जी आप अपॉर्चुनिटी के ऊपर। अपॉर्चुनिटी मतलब जो कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है इसमें काम करने की। ई स्टोर इंडिया और वंडर राइड इंडिया, जो ये हमारा ब्रांड लोगो है, लोगो बनाने पे भी दोस्तों लाखों रुपए खर्च होता है। ये ब्रांड लोगो जो आप देख रहे हैं ना, कोई ऐसे नहीं बना दिया किसी ने। ये ब्रांड लोगो और ये रजिस्टर करने पर भी लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ठीक है जी। फ्लाई फॉर फ्रीडम, फ्लाई टू फ्रीडम। तो अब आते हैं लोगो, ध्यान में रखिए, ये जो अपना वंडर राइड का जो है लोगो है, और ये शानदार जानदार दमदार स्कूटर कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी प्रपोजल 2021 में आपको दे रही है कि अगर आप इसकी जो है लेना चाहते हैं। और इसका देखिए माइलेज एट द रेट ऑफ 1 रुपीज, माइलेज 1 रुपीज, यानी कि जो है 1 किलोमीटर जो चलेगा 1 रुपए में जो है माइलेज ये देगा। यानी आपकी जो है पेट्रोल की जो कॉस्टिंग है, जो पेट्रोल का जो आपका जेब ढीली होती है, वो अब होनी हो जाएगी बंद। ठीक है जी। अब आप इलेक्ट्रिक इस स्कूटर को चार्ज कीजिए और चलाइए आराम से। विजन क्या है? इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च करने का विजन क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं जी कंपनी अभी तो ये कर रही थी, अभी तो 4 साल ही हुए कंपनी को, कंपनी इतने सारे जो चीजें क्यों कर रही है, क्यों एक्सपेरिमेंट कर रही है? दोस्तों एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। आने वाला समय, मैंने जैसे कि आपको बताया, आने वाला समय, आज कंपनी देख रही है कि आने वाले समय में मैं क्या करने जा रही हूँ, उसी के ऊपर नई नई चीजें जो है हो रही हैं। तो आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं, ऐसे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जो आने वाला जो है भविष्य निर्धारित करेगी आपको और हमारा। तो आप आज ही इस काम के साथ जुड़ने का डिसीजन लें, इस काम को जो समझें। देखिए जैसे आज हर जगह पर पेट्रोल पंप अवेलेबल है, आप घर से निकलते हैं पेट्रोल पंप अवेलेबल है। ऑलमोस्ट पूरे देश के अंदर जो मैंने आंकड़ा देखा था, करीब 70,000 पेट्रोल पंप अवेलेबल है और करीब 663 जो है सिटीज हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, और 70,000 पेट्रोल पंप अवेलेबल है सारे मिला दूं तो हर 2, 4, 5 किलोमीटर में आपको पेट्रोल पंप मिल जाता है। उसी तरह से आने वाले समय में आपको इस तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के पॉइंट भी मिलेंगे। तो ये इस तरीके का विजन जो दिखाया जा रहा है, टू बिकम इंडियाज नंबर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी बाय 2025। कंपनी का विजन क्या है कि 2025 तक, यानी आने वाले 4 साल के अंदर कंपनी एक लीडिंग ब्रांड के रूप में उभर के सामने आए। और जैसे मार्केट के अंदर और भी चीजें चल रही हैं, होंडा है, एक्टिवा है, टीवीएस है, इस तरीके की और स्कूटीज और व्हीकल के अंदर कंपनियां हैं, उनसे हम compete कर पाए। तो हमारा मिशन है, हमारा विजन है कि हम उस लेवल को अचीव कर पाए। इस कंपनी का विजन है। मिशन क्या है? मिशन है जी टू लीड द चेंज इन ग्लोबल एडॉप्शन ऑफ ग्रीन फ्यूल। हमारा मिशन है कि इस कंपनी का मिशन है कि जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से जो है धुआं बढ़ रहा है, लोगों की लाइफ जो है बहुत ज्यादा डेंजर में है, तो हम एक ग्रीन फ्यूल को जो है ज्यादा प्रमोट करें। ठीक है, हमारा मिशन ये है कि हम ग्रीन फ्यूल मतलब जिससे पॉल्यूशन ना हो उस व्हीकल से। ऐसे व्हीकल बनाने के लिए पूरा देश क्या पूरी दुनिया जो है आगे बढ़ रही है। ग्रीन फ्यूल। हमारे पार्टनर कौन कौन है? जब कंपनी ने वंडर राइड इंडिया को बनाने का और सोचा, तो उसके साथ पार्टनर देखिए किनको चुना। वर्ल्ड बेस्ट, इंडिया बेस्ट हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानते हैं हीरो इलेक्ट्रिक का नाम। हिंदुस्तान में ऐसा कौन है जिसने हीरो का नाम नहीं सुना, जिसकी इलेक्ट्रिक जो है काफी सारी स्कूटीज जो है मार्केट में है। इसके साथ टाई अप हुआ, छोटी बात नहीं है। हीरो के साथ टाई अप करना कोई छोटी बात नहीं है। आप इसको अगर छोटी बात समझ रहे हैं तो आप अपनी थोड़ी सी जो है विजन को थोड़ा और क्लियर कर लें। हीरो ने चुना इलेक्ट्रिक अपनी कंपनी को, हीरो इलेक्ट्रिक को। इसके साथ पार्टनरशिप है हमारी। उसके बाद सुपर इको ऑटोमोटिव कंपनी। ये सुपर इको ऑटोमोटिव कंपनी जो है आप देख रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ये मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है अपना सुपर इको।
और उसके बाद बॉश, ये जर्मन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक स्कूटर होगा, जिसको बॉश एक ब्रांड है, आपने सुना ही होगा मार्केट में, आप पुराने हैं ऑटोमोटिव, सब लोग जानते हैं बॉश का नाम, और टेक्नोलॉजी पार्टनर है हमारा बॉश। तो टेक्नोलॉजी के नाम पर जो है, टेक्नोलॉजी सबसे बेटर टेक्नोलॉजी कंपनी जो इस्तेमाल करने जा रही है, और ये सारे के सारे लोग हमारे पार्टनर रहेंगे इस सेगमेंट में। आगे आता हूं जी वंडर राइड टीम R&D स्ट्रेंथ। तो दोस्तों वंडर राइड टीम R&D स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी ने क्यों सोचा कि इस सेगमेंट में उतरा जाए। तो देखिए समझिए इस फिगर को, मैं थोड़ा सा इस राइट वाले फिगर को थोड़ा सा बढ़ाता हूं। करंट इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्टिफिकेशन, टू व्हीलर AR/AI CRT ETC, हाई स्पीड, लो स्पीड, बैटरी, ग्लोबल स्ट्रेटेजी, बैटरी जो है कहां पर रही, चार्ली नाम की बैटरी बनेगी ताइवान में, हाई एंड कनेक्टेड 2 वॉट, एंड निक्स एक ब्रांड है, चाइना से भी इंपोर्ट होगा, ताइवान से भी इंपोर्ट होगा, बाइक्स, होमिंग इटली एंड चाइना, चार्जर निक्स ब्रांड का होगा, NI से चाइना, और यहां से इंपोर्ट ये होता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अभी क्या है इंडिया में बहुत सारी जो है इसकी कम होती है। और चेसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट KTM टीम पुणे, तो यहाँ पर जो है ये टीम जो है इसको मैन्युफैक्चर करेगी चेसी को। ये पूरा स्कूटर का जो पूरा सेगमेंट दिखा रहा है, आप देखें इसकी बैटरी सिस्टम फॉर द इलेक्ट्रिक मोटर्स, ड्राइवर कंट्रोल, हाई एफिशिएंसी कंट्रोल सर्किट, आउटपुट किस तरह से दिया जाएगा, हाई परफॉर्मेंस इन वेल मोटर्स लगी हुई, डेडिकेटेड चार्जर है इसमें। इस तरीके से ये पूरा फिगर आपको जो यहाँ पे दिखाया गया है। अब आते हैं जी वंडर राइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की एक प्रपोज पिक्चर कंपनी ने आपको दी है, और इसमें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बताई गई। मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देता हूं साइज को, ताकि आप ध्यान से देख पाए। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग, ये कंपनी जो है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग खुद जो है करने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर विद 8+ ईयर एक्सपीरियंस, जो और 2000 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर मंथ पर शिफ्ट। 2000 इलेक्ट्रिक स्कूटर पर मंथ पर शिफ्ट का अर्थ समझें। शिफ्ट जो है ना जो है 2 चलती है, नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट। तो पर शिफ्ट जो है 2000 स्कूटर मैन्युफैक्चर करने का जो टारगेट है 1 महीने के अंदर। 50,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर एनुअली 2 शिफ्ट में प्रोडक्शन की कैपेसिटी इस प्लांट की रहेगी। यानी हर साल 50,000 से ज्यादा स्कूटर दोनों शिफ्ट में बनकर तैयार होंगे। ओन एंसिलरी यूनिट फॉर चेसी मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहेगा चेसी को बनाने के लिए। फ्यूचर रोड मैप हैज प्लान फॉर एंसिलरी सेटअप फॉर द बैटरी, चार्जर, प्लास्टिक पार्ट एंड पेंट शॉप। इन फ्यूचर, ये भविष्य में कंपनी ये सब चीजों को बनाने पर भी खुद जोर देगी, खुद इसको जो है मैन्युफैक्चर करेगी, ताकि हमारी कॉस्टिंग और ज्यादा जो है एफिशिएंट हो जाए। वंडर राइड हाई स्पीड, आप देखिए यहाँ पे 2 सेगमेंट कंपनी ने निकाले। वंडर राइड हाई स्पीड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। हाई स्पीड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से आप इसको समझे इस तरीके के स्कूटर जो है निकलेंगे, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं। बहुत ही शानदार जानदार और बहुत ही शानदार तरीके से इसकी डिजाइनिंग हो रखी है। अब इसमें थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हाई स्पीड जो हमारा स्कूटर होगा उसका मॉडल होगा S2। मोटर रहेगी 1200 वॉट की, वोल्टेज रहेगा 60 वॉट का, बैटरी 31.2 AH 1.8 H2 किलोवाट की रहेगी। चार्जर रहेगा 6 एम्पियर का, कंट्रोलर रहेगा 15 mOS का, डिस्प्ले रहेगा कलर LCD डिस्प्ले रहेगा इसमें। फ्रंट व्हील ब्रेक अलॉय विद डिस्क रहेगा, अलॉय विद डिस्क रहेंगे दोनों व्हील्स इसके। और रियर ब्रेक रहेगा डिस्क में, और टायर फ्रंट एंड रियर रहेगा। ये साइज है टायर का, रिमोट लॉकिंग रहेगी, यस रिमोट लॉकिंग रहेगी। टॉप स्पीड रहेगी 55 किलोमीटर पर आवर, यानी जो चलाने की स्पीड रहेगी इसकी 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप इस स्कूटर को रन कर सकते हैं। वारंटी रहेगी सर 3 साल की, 3 साल की कंप्लीट वारंटी इस पे रहेगी। जीपीएस सिस्टम, जीपीएस जियो फेंसिंग, बैटरी पावर, ये जो है इसके स्पेसिफिकेशन है जो हाई स्पीड स्कूटर कंपनी जो है निकाल रही है उसके ऊपर हाई स्पीड के जो है ये फिगर्स हैं। अब आते हैं वंडर राइड प्रपोज लो स्पीड। प्रपोज लो स्पीड जो सेगमेंट है थोड़ा सा लो स्पीड में ये स्कूटर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करने जा रही। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पावर्ड बाय हीरो इलेक्ट्रिक, थोड़ा सा इस पे एक्सपेरिमेंट और थोड़ा सा मैंने इस पे जो जानकारी ली है तो इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड रहेगी इसकी 25 किलोमीटर पर आवर की।
इसकी स्पीड जो रहेगी, क्योंकि लो स्पीड है, इसको आप अपने घर के आसपास जो वंडरिंग करने के लिए या कुछ सामान वामान खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपका फ्यूल का खर्चा बहुत बचेगा, क्योंकि हर एक स्कूटर चलता है 40 किलोमीटर पर लीटर के अंदर मोस्टली। तो आप समझ लीजिए आज की डेट में 105 से 110 रुपए लीटर पेट्रोल है। तो यानी 25 किलोमीटर में घूम लिए तो आपका जो है 100-150 रुपए खर्च हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यानी इस यूनिट को चार्ज, एक स्कूटर को चार्ज करने में करीब 3 से 4 घंटे लगेंगे और करीब 2 से लेकर 4 यूनिट खर्च होंगे। और यूनिट की कॉस्टिंग जो है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्टिंग क्या है जी, 4-5 रुपए, शायद 4-5 रुपए की कॉस्टिंग है। तो 25 रुपए में आपका खर्चा है चल जाएगा। तो 55 किलोमीटर जो है रेंज क्या है, 55 किलोमीटर पर चार्ज, एक बार चार्ज करने पर ये 55 किलोमीटर चल जाएगा। ठीक है जी। मैक्सिमम पैसेंजर वेट कितना, 150 किलो का वेट जो ये स्कूटर झेल सकता है। ऐसा नहीं आपने इस पे 10 लोग बैठा लिए और जो वो हिल ही नहीं रहा है, तो आप जो है आराम से इसको स्कूटर समझे, बैलगाड़ी ना बनाए। तो आराम से आप सिंगल व्हीकल जो है 2 आदमी आराम से बैठ के इस पे जा सकते हैं। 150 किलो का वेट ये जो है स्कूटर झेल सकता है। मैक्स स्टार्टिंग ग्रेडिबिलिटी सिटी फ्लाईओवर पे जो है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलेगा। जो फ्लाईओवर्स हैं उस पे थोड़ी सी स्पीड इसकी जो हल्की रहेगी। फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर है, कोई गड्ढे वड्ढे आ गए तो आराम से जो है इसमें एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ऑयल डैम्पिंग डायरेक्ट एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर। उसके बाद रियर शॉक ऑब्जर्वर भी इसी तरीके का। फ्रंट टायर का ये साइज बता रखा है कि टायर किस तरीके के होंगे, क्योंकि कोई भी किसी भी चीज का टायर बने तो उसका एक मॉडल नंबर होता है। जैसे ट्रक के टायर का मॉडल अलग है, गाड़ी के टायर का मॉडल अलग है, तो स्कूटी के टायर का मॉडल भी अलग होगा। अब आता हूँ फ्रंट ब्रेकिंग बोर्ड, 110 मिलीमीटर का ब्रेक डम रहेगा। रियर का भी ये रहेगा। मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब समझे कि जमीन से लेकर ऊपर तक की जो दूरी रहेगी 145 मिलीमीटर की रहेगी। और सीट कितनी ऊंची होगी जी, सीटिंग की हाइट रहेगी 740 मिलीमीटर, यानी एक अच्छी खासी हाइट का आदमी भी इस स्कूटर को आराम से चला सकता है। और बैटरी का वोल्टेज रहेगा 48 वोल्ट की इसके अंदर जो है बैटरी रहेगी। बैटरी की कैपेसिटी रहेगी 25 AH। इलेक्ट्रो मोटर रहेगी BLDC HUF मोटर। और मैक्सिमम पावर रहेगी 250 वॉट। मैक्सिमम पावर 250 वॉट का अर्थ क्या है कि आप हमारे घरों के अंदर 250 वॉट की जो पावर आती है, जिससे हम अपना AC, अपना कूलर, अपना फ्रिज, अपनी लाइट से जलाते हैं, तो आप इस स्कूटर को भी उसी से चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई सेटअप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए ये जो लाइन लिखी हुई है नीचे, ये बहुत ही शानदार और जानदार लाइन है। फर्स्ट टाइम इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हीरो इलेक्ट्रिक हैज मेड ए वाइट लेवल प्रोडक्ट ओनली फॉर वंडर राइड। ये एक प्राउड की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि हीरो जैसी कंपनी ने अपने वंडर राइड को चुना अपनी इस जो है पार्टनरशिप को देने के लिए। तो ये व्हाइट लेवल प्रोडक्ट जो बना रही कंपनी सिर्फ हमारे ही अपने ही सेगमेंट के लिए मैन्युफैक्चर कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी बात है, वंडर राइड। अब आते हैं जी धंधे के ऊपर, बिजनेस के ऊपर कि कंपनी हमको क्या बिजनेस प्रोवाइड कर रही है। वंडर राइड पार्टनर प्रोग्राम है ये। अब इसमें थोड़ी सी आपको डिटेलिंग दे देता हूं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके डिटेलिंग में आपको देता हूं। टू कवर इंडिया मार्केट प्लान फॉर फॉलोइंग पार्टनर। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर हम 2 बनाएंगे, पूरे देश के अंदर 200 डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, डीलर बनाएंगे हम 1000। ठीक है जी। इसमें 2 सेगमेंट रहेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटर का और एक डीलर का, 2 सेगमेंट। डिस्ट्रीब्यूटर कितने बनेंगे पूरे देश के अंदर जी, 200। और डीलर हम कितने बनाएंगे जी, इसके 1000 नंबर ऑफ डीलर्स बनाएंगे। पार्टनर चैनल पे आते हैं हम कि कंपनी आपको क्या चीजें प्रोवाइड करने वाली है। आप बिल्कुल ध्यान से समझिए इस चीज को, क्योंकि अब आ गया है बात उस पर कि आप इसमें कितना पैसा लगाएंगे और आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। वंडर राइड पार्टनर प्रोग्राम में बात कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटर की। जो भी लोग इसके डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेना चाहते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट लगेगी जी 50 लाख रुपए की। 50 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी इसमें। वेयर हाउस टू स्टोर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर एंड स्पेस 40 नंबर्स, यानी इसमें स्कूटी और बाकी की सब चीजें दी जाएंगी। 40 स्कूटी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। शोरूम का एरिया कितना चाहिए, शोरूम का एरिया चाहिए 600 स्क्वायर फीट का। वेयर हाउस का एरिया चाहिए इसमें 500 स्क्वायर फीट का, यानी कुल मिलाकर जो जगह चाहिए 1100 स्क्वायर फीट की जगह कंपनी 1100-1200 स्क्वायर फीट की जगह में ये आप डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं कंपनी की। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट को ध्यान से समझ लीजिए। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं,
जो भी डीलर आपके पास खुलेंगे उनके पास प्रोडक्ट को डिलीवर करने की जो जिम्मेदारी रहेगी आपके डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से रहेगी। तो ट्रांसपोर्ट का व्हीकल भी आपको जो है सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट का व्हीकल आपको अरेंज करके रखना है। डिस्ट्रीब्यूटर एश्योर्ड इनकम, आप इस पे आ जाते हैं आपकी मुद्दे की बात कि डिस्ट्रीब्यूटर की एश्योर्ड इनकम कितनी रहेगी, 1.5 लाख रुपए पर मंथ अगले 18 महीने तक। कंपनी आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन देने पर 1.5 लाख रुपए हर महीने देगी आपका ये पूरा फ्रेंचाइजी चलाने के लिए पर मंथ अगले 18 महीने तक। अगले 18 महीने तक आपको जो है ये 1.5 लाख रुपए महीना मिलेगा। ये प्रपोजल बहुत ही जानदार शानदार इसलिए है क्योंकि अगर कोई डीलरशिप आप मार्केट में किसी भी ब्रांड की लेने जाएंगे तो आपको वहां पे पैसा तो देना पड़ेगा, लेकिन कोई वहां पे मिनिमम गारंटी आपको नहीं देता है। ठीक है, तो वहां पे मार्जिन भी कम होंगे, आपको मिनिमम गारंटी भी नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे साथ जुड़ने का बेनिफिट ये रहेगा कि आपको कंपनी की मिनिमम गारंटी के तौर पर 1.5 लाख रुपए हर महीना देगी ही देगी अगले 18 महीने तक। अगला 2% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर टर्नओवर, डिस्ट्रीब्यूटर ने जितना भी टर्नओवर किया है उसका 2% उसको एडिशनल मिलेगा। आगे एडिशनल 4% ऑफ सेल डन एट डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल पॉइंट। इसका मतलब समझे, आप भी स्कूटी बेचेंगे अपने स्टोर पे, क्योंकि मैंने 40 स्कूटी बोला ना कि आपको 600 स्क्वायर फीट के अंदर कंपनी आपको स्कूटी भी देगी। तो जो ये स्कूटियां ये भी आपको सेल करनी है अपने पॉइंट से। जो डीलर मांगेंगे उनको तो देनी ही देनी है, और आपको अपने पॉइंट से भी जो सेल करनी है उस पर आपको 4% का मार्जिन मिलेगा। यानी कुल मिला के आप जो है देखें अच्छा खासा मार्जिन यहाँ पे मिल रहा है, जबकि मार्केट में जो मिलता है वो 2 से लेकर 2.5% का मार्जिन होता है स्कूटी की सेल पर। और आप अगर इस वेंचर को किसी को ओपन करवाते हैं तो इस पे आपको एलपी की जो सपोर्ट मिलती है वो 300 एलपी आपको मिलेंगे। 300 एलपी लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे इस वंडर राइड के डिस्ट्रीब्यूशन को खोलने के लिए 300 एलपी। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है, कुछ जल्दी तो नहीं कर रहा हूं मैं। समझिए आप ध्यान से मेरी बातों को। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा जल्दी हो रहा हो तो आप इसको 2-3 बार समझे, आपको काम समझ में आ जाएगा। चलिए अब आता हूं मैं दोस्तों अगले सेगमेंट के ऊपर, वंडर राइड पार्टनर प्रोग्राम फॉर डीलर। अगर आप इसकी डीलरशिप लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी की, तो पैसा लगेगा जी आपका 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए के अंदर आप कंपनी की डीलरशिप ले सकते हैं स्कूटी की। और वेयर हाउस, अब इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, वेयर हाउस टू स्टोर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर एंड स्पेयर्स 10 नंबर्स। यानी कि कंपनी 15 लाख रुपए में आपको 10 स्कूटी का जो स्टॉक देगी। शोरूम का एरिया चाहिए आपका 400 स्क्वायर फीट का, 400-450 स्क्वायर फीट के एरिया में, थोड़ा सा ज्यादा भी होगा तो चलेगा। तो आप जो है ये स्टोर जो है ओपन कर सकते हैं कंपनी का डीलरशिप। डीलर एश्योर्ड इनकम, इस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डीलर को कंपनी देगी 45,000 रुपए पर मंथ। ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस होगा आपका जो कंपनी देगी ही देगी। हर महीने 45,000 रुपए आपको मिलेगा अगले 18 महीने तक। ठीक है, तो 18 महीने तक आपको जो है ये 45,000 रुपए मिलता रहेगा। 500 अर्ली बर्ड विल गेट INR 15,000 पर मंथ एक्स्ट्रा। जब से वेंचर शुरू हो रहा है 2021 से लेकर जो है आगे, 500 डीलर जो भी पहले आएंगे, 500 डीलर जो भी पहले आएंगे, कंपनी उनको 15,000 रुपए एडिशनल पैसा और देगी इस 45,000 रुपए के अलावा। यानी आपको कुल मिलाकर कितना पैसा मिलेगा, 60,000 रुपए। 60,000 रुपए आपको हर महीने मिलेगा अगले 18 महीने तक ये इलेक्ट्रिक स्कूटी की डीलरशिप लेने पर। 4% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर टर्नओवर, आपने जितना भी माल बेचा है इस अपने शोरूम से, उस पर आपको जितना भी माल बिकेगा उसका 4% आपको जो है एज ए डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन मिलेगा। और ये फ्रेंचाइजी खुलवाने का, ये डीलरशिप दिलवाने का वंडर राइड की आपको मिलता है 100 एलपी आपको इस पे जो है दिया जाएगा। समझ आ रहा होगा आप, आई थिंक मेरी बात आपको हर तरीके से। तो चलिए अब आ गया थैंक्स एंड रिगार्ड, यानी कि वंडर राइड की जो पूरी की पूरी पीपीटी और पूरा का पूरा सिस्टम मैंने आपको समझा दिया है। और आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो प्रेजेंटेशन दोस्तों यहीं पे खत्म होती है, लेकिन आप इस बिजनेस को पूरी तरीके से जो है आगे बढ़ के समझें, ओपन माइंड से इस बिजनेस को देखें। लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर अगर आप ये ओपन करने जाएं तो नुकसान होने की संभावनाएं वहां पे भी हैं, लेकिन यहां पर जो है संभावनाएं कंपनी ने नुकसान होने की बिल्कुल खत्म कर दी है। कंपनी बिल्कुल लॉन्ग विजन के साथ में आपके साथ में काम करने के लिए तैयार है। और अगर आप भी कंपनी के साथ उतना ही लंबे समय यहां पर रुकने के लिए तैयार है तो दोस्तों आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस काम से जुड़ने की। आप जुड़िए, ओपन कीजिए अपने माइंड को, इस काम के साथ जुड़िए, कॉल कीजिए, समझिए इस काम को आगे बढ़कर। अगर आप इस काम को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क जरूर करें। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर
न इस काम से मिलने वाली जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन जो आपको मिलते रहे, बेल आइकन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारी चीजें और आने वाली है जो आपको पता लगेंगी। चलिए दोस्तों, बहुत समय मिल लिया मैंने आपका।